और सबसे पहले कृपा कहाँ हुई हमारे ऊपर? मैंने कल इशारे में बताया था, मान मंदिर की गुफा में हम बैठे, कई वर्ष हो गए भेष लिए। उन दिनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये नाम जप करते थे। बीच बीच में महामंत्र भी करते थे, क्योंकि पंडित जी के यहाँ महामंत्र चलता है, तो कीर्तन महामंत्र का भी कर लेते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर रोज मंगला आरती में जाते राधा रानी की। संतों का संग था। पूज्य श्री रमेश बाबा जो आज भी है, प्रतिदिन सत्संग करते थे, रात्रि के समय कीर्तन करते थे, और एक पद मैं हर रोज बाबा को सुनाया करता था। बाबा ने, पूज्य श्री रमेश बाबा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि एक पद हर रोज सुनाओ, और एक पद मैं हर रोज सुनाता था बाबा को। और कभी कभी बाबा को मैं भक्तमाल की कथा सुनाता था। बाबा कहते कोई भी एक चरित्र मुझको सुना दिया को संध्या के समय। और कब? सत्संग के बाद दिन में संत उठ करके सब भिक्षा करने चले जाते थे, क्योंकि मैं भिक्षा नहीं करता था। तो बाबा बैठे होते थे, उस समय बाबा को या तो कोई भजन सुनाता था या कोई भक्तमाल का एक चरित्र छोटा सा, और बाबा को सुनाता। बाबा लेटे रहते, आराम करते। उसके बाद सब भिक्षा करके आते, फिर कीर्तन शुरू होता, फिर रात को कीर्तन करते। और सुबह मंगला आरती में सब संत जाते, हम भी मान मंदिर से मंगला आरती में प्रतिदिन 5 बजे सुबह आरती में जाते हैं। हमारे मन में आता है कि बाबा कहते हैं कि ये राधा रानी साक्षात प्रकट हैं विग्रह के रूप में। श्री नारायण भट्ट जो देव ऋषि नारद जी के अवतार हैं, उनके द्वारा प्रकट हैं साक्षात राधा रानी। और जब तक हृदय में भाव नहीं है, तब तक राधा रानी के विग्रह के रूप में दिखाई देती है। जब भाव है तो फिर वो धातु की नहीं, तब साक्षात्कार है। हमने बाबा से कहा कि बाबा ये भाव बनेगा कैसे? हम तो हर रोज आते हैं मंदिर में दर्शन करने, हमको तो वही मूर्ति दिखाई देती है पीतल जैसी, कब हमारा भाव बनेगा? तो बाबा का कहना था कि खूब भजन करो, खूब सेवा करो, चित्त परिमार्जित होगा, पाप धुलेंगे, पाप कटेंगे, पाप मिटेंगे, तब चित्त में पवित्रता आएगी। जब पवित्रता आएगी तो भाव आएगा, जब भाव आएगा तो विग्रह, फिर विग्रह नहीं साक्षात दर्शन होगा। अब इस प्रकार हम खूब नाम जब भी करते, चिंतन करते, कीर्तन करते, सब करते, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाता राधा रानी के, वही मुझको मूर्ति के रूप में राधा रानी, कि हमको दर्शन क्यों नहीं होते? फिर एक दिन में रात्रि के समय गुफा के नीचे कमरे में बैठा था। गुफा में, कमरा क्या, गुफा था छोटी सी, इतनी सी, 2 व्यक्ति बैठ सकते, लेट तो सकते नहीं थे, छोटी सी गुफा नीचे। मैं बैठा तो मैंने एक छोटी सी कविता बनाई, एक भजन बनाया। पूरा तो मैं नहीं गाऊंगा, केवल एक उसका कड़ी गाऊंगा। तो हमने राधा रानी से कहा, भजन करते करते पता नहीं कब हमारे पाप कटेंगे, कब चित्त पवित्र होगा, कब इसमें भाव आएगा, और कब भाव से आप प्रकट होंगे, पता नहीं कब वो दिन आएगा। मैंने राधा रानी से कहा कि मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या कोई पापी आपके यहां आ सकता है? आपके बरसाने में पापी को आप रख सकते हैं अपने धाम में? आ सकता है? यदि पापी आ सकता है आपके पास, क्या वो आपके पास आकर भी वो पापी रह सकता है कि धुल जाएंगे पाप उसके सब, कि तब भी पापी रहेगा? मंदिर में आपके दर्शन करता है, आपका नाम जप करता, आपके संतों की सेवा कीर्तन ये सब करते हुए पाप नहीं कटे, क्या ऐसा भी होता है? मानता हूं हम पापी, न जाने कितने जन्मों में कितने पाप कर रखे होंगे। तो आपके दर्शन करते हैं, हर रोज मंगला आरती करते हैं, तो अब तक हमारे पाप नहीं कटे? आपसे हमारे पाप अब तक नहीं कटे? कब आप कृपा करेंगे? कब इसमें कब पवित्र मन होगा? कब इसमें भाव उत्पन्न होगा? कब आप प्रत्यक्ष होंगे? पहली बात तो पापी आपके पास आ नहीं सकता, आपके दर पर आ नहीं सकता। यदि कोई आ भी जाए आपके दर्शन करके, क्या उसके पाप नहीं कटेंगे? भले हमको आपके दर्शन एक मूर्ति के रूप में हो रहे हैं, लेकिन आप तो साक्षात्कार है, साक्षात है ना, तो आप हमारे पाप नहीं काट पा रहे। ऐसे कौन से पाप हैं जो आपसे भी कटते नहीं, जो आपके दर्शन करके भी जो पाप नहीं कटते?
ये सारी बातें बाबा की सत्संग में जो सुनी थी हमने वो सारी कह दी, और दो चार पंक्तियां लिख करके हारमोनियम से ही गुफा में हमने सुनाई राधा रानी को। इस प्रकार राधा रानी से प्रार्थना की तो उत्तर आया इसी रात स्वप्न में। भगवान शंकर अर्थात गुरु तत्व राधा रानी ने इशारा कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया। और कौन सा द्वार? गुरु कृपा का द्वार। करी कृपा करुणा निधि प्रिय, राधा रानी करुणा निधि है। और भगवान शिव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का द्वार खुल गया। रात्रि को राधा रानी ने गुरु तत्व के दर्शन कराए भगवान शिव के। गुरु से ये रास्ता है, तुम जो साधना के बल पर मुझको पाना चाह रहे हो, कहा नहीं, उसका अर्थ ही निकलता है। ऐसा शब्द नहीं बोला था, लेकिन उसका अर्थ ही निकलता है स्वप्न का, कि तुम जो साधना के बल से पाना चाहते हो, ये कृपा का रास्ता है, साधना का रास्ता नहीं है। साधना से इतना तो है कि व्यक्ति कृपा का अधिकारी हो जाता है, बस। यदि ये सोचे गुरु की आवश्यकता नहीं, साधना गुरु से सीख ली, अब बैठकर एकांत में साधना करेंगे, भगवान को पालेंगे, तो असंभव है। साधना गुरु प्राप्ति का मार्ग है, गुरु कृपा का मार्ग है। साधना से गुरु कृपा का जीव अधिकारी हो जाता है, लेकिन काम कृपा से बनता है। तो भगवान शिव ने कृपा की। भगवान शिव ने क्या किया? अनेक संतों का द्वार हमारे लिए खोल दिया। सबसे पहले तो हमारे गुरु ने कह दिया, प्रथम गुरु श्री स्वामी जी, जिन लौकिक रीत सिखाई कि गुरु तुम्हारे लिए द्वार है, दीवार नहीं है।